स्वागत है आपका जीके मस्ती क्लासेस में। मैं जानता हूँ आप एक स्टूडेंट हैं और आप अच्छी तरह राह पर चलना चाहते हैं। आप सभी मेंटर्स एंड इंस्पायरेशन पर्सन से मिलते रहे होंगे। आपके सामने एक नाम हमेशा आता रहा होगा जिसका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जीवन बड़ा ही अनमोल और मजाकिया रहा है। जब उनका जन्म हुआ तो उसका नाम गौतम बुद्ध नहीं था, उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। जब उन्होंने शिक्षा पा ली थी तब उनको गौतम बुद्ध का नाम दिया गया। उनका जन्म एक राजा के घर हुआ। जब वो हुए तब पंडित जी ने भविष्यवाणी की थी, या तो यह बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या एक बहुत ही बड़ा संत बनेगा। राजा के पिता इससे डर गए थे। सिद्धार्थ के पिता राजा इससे डर गए थे। वो बोला हमारा बेटा संत नहीं सम्राट बनेगा। उन्होंने उसको सभी दुखों से दूर रखा, उनके चारों ओर खुशीनुमा पहाड़ बनाए रखा। जब वो बड़े हुए तब उनकी शादी भी कर दी गई। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो शहर से बाहर घूमने जाएंगे और उन्होंने अपनी बात मनवा भी ली, क्योंकि वो राजा के बेटे थे और वो रथ पर सवार होकर वहाँ से चल दी। महल से बाहर निकले तो उनको क्या नज़ारा देखने को मिला वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक नंगे आदमी को देखा। तब उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये आदमी कौन है। उनके सारथी ने बताया ये गरीब आदमी है। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि हम गरीब क्यों नहीं हैं। सिद्धार्थ का सारथी हंसने लगा। आगे चलने रथ को चला दिया। आगे चलने के बाद एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमर से झुका हुआ और चल रहा था। सारथी से पूछा सिद्धार्थ ने ये आदमी कौन है। सारथी ने बताया यह बूढ़ा आदमी है, ये चल नहीं सकता, इसकी कमर झुक गई है। तो सिद्धार्थ ने कहा, अपने चेहरे की तरफ देखा, मैं तो बड़ा चमकदार और बड़ा ही जवान हूँ। सिद्धार्थ के सारथी ने कहा कि आने वाले समय में आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, थोड़े आगे चले, उन्होंने देखा कि एक गाय बंधी हुई है। गाय को देखा, वहाँ एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। कुछ समय बाद 2 मिनट बाद गाय का मालिक आता है और उस बछड़े को हटा देता है और सारे दूध लेता है, निकाल लेता है। बछड़ा बार बार गाय के पास जाने की कोशिश करता है परंतु उसको बांध दिया जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इतनों तकलीफ़ों के बाद मुझे ये दूध मिलता है, मैं इसकी अहमियत नहीं समझ पाया, मैं तो ऐसे ही छोड़ देता हूँ दूध को। तब गौतम बुद्ध ने निश्चय किया घर से बाहर निकलेंगे, परंतु इनको एक बच्चा भी था 1.5 साल का, यह घर से बाहर महल से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपने घर से निकल चुके थे, घर को त्याग दिया था, अपनी पत्नी और बच्चे को महल में ही छोड़ दिया था। वो निकल चुके थे, वो सत्य की खोज में निकल चुके थे कि जीवन क्या है, जीवन के बारे में की खोज में निकल चुके थे। चलते चलते उनका शरीर में जान नहीं बची थी। वो एक जगह बैठ गए और तपस्या करने लगे तो कुछ उसके शिष्य भी बन गए थे कि उन्होंने सोचा ये आंखें खोलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ हमें इससे सीखने को मिलेगा। बहुत दिन बीत गए, बुद्ध ने मुंह नहीं खोला। बुद्ध ने मुंह खोला तब कुछ शिष्यों से कहा कि खाना बनाओ, मेरे को कुछ खाना है। शिष्यों ने सोचा, हमने सोचा था कुछ बोल बड़ा बताएगा, मुंह खोलने पर कुछ बताएगा, इससे ने तो सिर्फ खाने के लिए ही कहा है। सारे शिष्य वहाँ से भाग गए।
एक्चुअली हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली हमारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। बुद्ध भी बहुत जगह भटकता रहा, परंतु उन्होंने जाना कि सब कुछ हमारे अंदर ही है। उसके बाद एक जगह नदी के किनारे नहा रहे थे, तब बुद्ध के पाँव छपे हुए देख लिए थे। एक पंडित जी ने बताया यह तो एक सम्राट के पाँव हैं, परंतु बुद्ध ने कहा नहीं, यह तो एक संत के पाँव हैं। इसके बाद क्या हुआ? हमें बुद्ध के जीवन से क्या सीखने को मिलता है? बुद्ध के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जो है वो हमारे अंदर है, हम हमारी पोटेंशियल को जाने और अपने अंदर की पावर को जाने। स्टडी में स्टूडेंट क्या सोचते हैं, आज हम नहीं पढ़े तो सोचते हैं हम पढ़ तो सकते हैं, परंतु आज हमने ये नहीं किया। दोस्तों, हमें गौतम बुद्ध के जीवन से यह सीखने को मिलता है, सब कुछ हमारे अंदर है। आप अपने को समझ लेते हैं तो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन सकते हैं। एक स्टूडेंट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अपने आप को समझ नहीं पाता, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। हमेशा आउटर रिसोर्स के बारे में देखता है। उन्होंने किसी आईएएस ऑफिसर को देख लिया तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, उन्होंने किसी आईपीएस को देख लिया तो वो आईपीएस बनना चाहता है, उन्होंने किसी बिजनेसमैन को देख लिया तो वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। आपको कुछ बड़ा करना है या कुछ बड़ा बनना है तो अपने अंदर की पावर को जानो और फिर उस अपने आप को डिसाइड करो कि आपने क्या करना है। तो स्टूडेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने अंदर की पावर को जानो और जो चाहते हो वो करो, ना कि किसी के कहने पर करना चाहते हो वो करो। ऐसी अपडेट पाने के लिए जीके मस्ती क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।